अच्छा जी, तो इस मज़ेदार शाही नौरत्न चाट को बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रूट। इसके अलावा जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। फ्रूट में मैंने लिया है, ये है आड़ू, सेब, नाशपाती, आम, ये आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद अंगूर, और हम इसके अलावा आपको जो जो फ्रूट पसंद हो ना वो आप ले सकते हैं, और अगर कोई इसमें से नहीं पसंद तो उसका आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और सब चीज़ों की हमने कटिंग जो है वो एक जैसी ही करनी है, चाहे आप इसको जूलियन कट में काटें यानी कि लंबे, और चाहे तो आप इसको क्यूब्स में काटें, लेकिन एक जैसी शेप रखेंगे तो देखने में भी अच्छी लगेगी, बल्कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ले लेंगे आड़ू यानी कि पीच, और इसके हमने इतने इतने पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। और बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हमने क्यूब्स में काट लेना है इस तरह से, ये देखिए। इसी तरह से हमने सारे फ्रूट्स जो हैं क्यूब्स में कट कर लेने हैं। चलें जी, अब लेंगे हम एक बॉल और इसमें डालेंगे आड़ू कटा हुआ। सारे फ्रूट्स जो हैं वो मैंने काट लिए हैं, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अंगूर जाएगा इसमें, क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। क्यूब्स में कटा हुआ आम डालेंगे, ये एक आम लिया मैंने। केले कटे हुए ये डाल देंगे, और ये है नाशपाती। इसको मैंने काट के रखा था लेकिन इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो गया। और अगर आप किसी बुज़ुर्ग के लिए बना रहे हैं तो फिर मैं आपको कहूँगी कि ये आप बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ये बहुत सख्त होती है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे अनार के दाने। अगर आपको रेड वाला मिल जाए कंधारी अनार तो फिर तो क्या ही मज़े हैं उसके। ये मैंने एक अनार लिया था जिसके मैंने दाने निकाल लिए। अब ये देखें जी, सेब जो है इसको मैंने काट के और पानी में डुबो दिया था ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, ठीक है। तो अब हमने इसमें से इसको निकाल लेना है और इस तरह से इसकी कटिंग करते जाएंगे, वो भी क्यूब्स में, क्योंकि अगर इसको पहले काट के रख दें तो फिर इसका कलर जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, सेब हमारे कट चुके हैं, और काटने के बाद बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। तो पहले हमने इसके ऊपर डाल देना है चाट मसाला। 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी, और 2 चुटकी के बराबर नमक डालेंगे। और अब हमने इसको कर लेना है मिक्स, बग़ैर किसी चटनी के, लेमन के और क्रीम के। ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बन के तैयार होती है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और बड़ों और बच्चों के लिए तो आपको पता है कि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं फ्रूट्स। ना ही हम इसमें किसी किस्म की चीनी का इस्तेमाल करेंगे, तो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी टेंशन के डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो भी इसको खा सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो बाकी चीज़ें फिर हम अब इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो अब हम इसमें डालेंगे मुरब्बा अशरफी। ये चाट में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, इसको ज़रूर डालिएगा। थोड़े से हम इसमें डालेंगे बॉयल चने। मुझे तो ये चाट में बहुत मज़े के लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं ये मुझे लाजमी बताइएगा। ये मैंने तकरीबन लिए हैं 3 टेबलस्पून। और इसमें डालेंगे बादाम ब्लांच किया हुआ, यानी कि हमने इसका छिलका जो है ये उतार लेना है ना। हेल्दी सी सैलड, बहुत मज़े की ये चाट बनती है। ये देखें जी, अब ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ये है क्या, ये अब आपको बताती हूँ। तो ये है जी खटियाँ, जो सिट्टे वाले होते हैं ना जिनके पास, वो जो जिससे मसाला लगा कर देते हैं, ये वो है। ये आपको आजकल बाज़ार से इजीली मिल जाएंगी। ये देखें इस तरह से है, ठीक है। ग्रीन कलर का माल्टा होता है ये। इसको हम बीज इसके निकाल देंगे, और क्या मज़ेदार सी माल्टे की खुशबू आई है जब इसको काटा है। ये लीजिए, और ये हमने इसके ऊपर इस तरह से निचोड़ते हैं।
दोनों माल्टे मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये बहुत ही हाज़मेदार मज़ेदार सी चाट जो है ये बनकर तैयार हो जाएगी। ये थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, लेकिन ये आपको खट्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है। जैसा हम लेमन अगर डालें तो खट्टी हो जाती है ना, वैसा टेस्ट इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। ये लीजिए, ये हो गई है रेडी। इस चाट का जो टेस्ट है वो बाज़ार की चाट से बहुत ही डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। इस तरह से सर्व करें, इंशाल्लाह सब बहुत ही शौक़ से खाएंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।